औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि रेड बटन को पुश करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आज पता नहीं क्या दिल कर रहा है, हालांकि इसका असर वही होना है जो बंदा एक सड़क पे जा रहा है ना, और साथ सड़क के साथ जंजीरों में बंधा हुआ कुत्ता है, वो भौंकना शुरू कर देता है, तो पैदल जाने वाले बंदे पे उसका कोई असर नहीं होता, वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। इसी तरह से हमारे वुज़रा वो दुनिया माफिया से बेखबर, वो अपने इक़्तिदार के नशे में चलते जा रहे हैं। और मैं आज 7 साल पहले पेशीन गोई कर रहा हूँ कि किंग मेकर्स, किंग नहीं बादशाह नहीं, बादशाह तो आजकल हमारे इमरान खान साहब हैं ना, किंग मेकर्स जो बादशाह बनाने वाले हैं, बादशाह घर, उन्होंने बामरे मजबूरी ये फ़ैसला किया है कि जी अगले 5 साल भी यही गवर्नमेंट चलेगी, यानी हमें 7 साल और इनको बर्दाश्त करना है। तो शुरू हो जाते हैं। हमाद अज़हर साहब फरमाते हैं ऑन दी फ्लोर ऑन दी रिकॉर्ड कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत से ज़ायद बिजली पैदा कर रहा है, और उसी लम्हे घर से मुझे फ़ोन आ रहा है कि हमारे घर में तो 18 घंटे से लोड शेडिंग चल रही है। तो मैंने पूछने की ज़हमत गवारा की तो उन्होंने कहा कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पिछले साबका हुक्मरान इस काबिल नहीं छोड़ गए कि वो ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर सकें। जब हम ज़्यादा लोड उन पे डालते हैं बिजली का तो वो ट्रिप कर जाती हैं, वो तबाह हो जाती हैं, वो जल जाती हैं। तो मेरी पूछने की सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि क्या आपको 3 साल बाद ये पता चला है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस काबिल मुरम्मत है और उनको मुरम्मत भी करना है हमने। शायद अगले 15 साल बाद आप कहें कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मुरम्मत कर दी थी, लेकिन अब बिजली की तलब और ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस फिर बेकार पड़ी हुई हैं। शायद पाकिस्तान की किस्मत में लिखा यही हुआ है, पूरी ज़िंदगी में, कम से कम हमारी ज़िंदगी में यही लिखा हुआ है कि हमने यही झूठे वादे और झूठे बयानात सुनने हैं। दूसरे नंबर पे जनाब असद, उनसे तो मुझे तवक्को नहीं थी कि आइंदा 5 माह में 10 करोड़ वैक्सीन्स लगानी हैं हमने। उन्होंने, असद उमर साहब ने यह दावा किया कि अगले 5 माह में 10 करोड़ वैक्सीन लगानी है। तो इसका मतलब क्या है कि जब पाकिस्तान कोरोना से तबाह हुए 2 माह गुजर चुके होंगे, फिर उन्होंने 10 करोड़ वैक्सीन लगानी है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अगले 3 माह में कोरोना से तबाह होना ही होना है। मैं बार बार, मेरी पिछली वीडियोस गवाह हैं इस बात की, जब इंडिया में कोरोना तबाही फैला रहा था, एस्ट्राजेनेका की 2 शॉट्स की बजाय 4 शॉट्स लगाने के बावजूद लोग मर रहे थे, शमशान घाट फुल हुए पड़े हुए थे, मुसलमानों की कब्रों की जगह ख़त्म हो चुकी हुई थी। उस वक्त मैं पेट रहा था कि ये कोरोना का ये चौथी लहर जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक है, ये पाकिस्तान में भी आएगी। लेकिन इनकी कान पे जूं नहीं रेंगी। इन्होंने कहा जी नहीं, पाकिस्तान में SOPs पे अमल हो रहा है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है ना, वो फरिश्तों से ज़्यादा काम कर रहा है, और वो फरिश्तों से ज़्यादा ईमानदार है, और वो ये है वो है। ईमानदार वो वाकई है, लेकिन खुशामतियों से बचना किसी अल्लाह के वली का काम हो सकता है, इमरान खान के बस की बात नहीं है। आजकल इमरान खान घिरा हुआ है खुशामतियों में, और उसके वही उसके
अम्बल हैं, मैं अम्बल लफ्ज़ एहतियात से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमारा वज़ीर आज़म है। उसके अम्बल वही हैं जो खुशामदियों के दरमियान रहते हुए होते हैं। और उसके बाद तीसरी खबर है कि नज़ीर चौहान साहब ने आज शहजाद अकबर साहब से माफ़ी मांग ली है। कोई होगी अंडर हैंड डील जिसमें इख्तलाफ हो गया होगा और उसकी वजह से नज़ीर चौहान साहब जो है ना वो तैश में आ गए होंगे, उनके गले को दबाया गया तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है। तीसरी बात ये कि शेख रशीद साहब को आपको पता है लाया कब गया था? लाया उस वक़्त गया था जब फजलुर रहमान ने लाहौर के जलसे में ये ऐलान किया था कि हम ना सिर्फ इस्लामाबाद में धरना देंगे बल्कि हम वो धरना उठा के रावलपिंडी GHQ में ले जाएंगे। तो उस वक़्त शेख रशीद साहब जिनके वो अज़ल से खुशामती हैं ना, गेट नंबर 4 की पैदावार तो दूर की बात, गेट नंबर 4 के मालशिए, शेख रशीद साहब असम्बली में क्या खड़े होते हैं कि मैं मालशिया वज़ीर नहीं हूँ। वो मालशिया वज़ीर नहीं हैं लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के मालशिए ज़रूर हैं। तो वो उन लोगों ने कहा कि इसको वज़ीर दाखिला बना दो, ये नून लीग की नस नस को जानता है, उसको वज़ीर दाखिला बना दिया गया। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से अगले ही चंद दिन में IGP रोड पे 2 पुलिस एहलकार एक मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग से शहीद हो गए। वो सिंपल सा मामला था। शम्स कॉलोनी सड़क के इस तरफ है, रावलपिंडी में आती है। IGP के लेफ्ट साइड पे शम्स कॉलोनी है और राइट साइड पे I9 इस्लामाबाद है। तो शम्स कॉलोनी का बच्चा मनशियात फरोश है। कोई मनशियात लेके, कोई शराब लेके किसी बड़े के घर गया हुआ था, वहाँ से वापस आ रहा था। जब मनशियात उनके पास होती है तो असला भी उनके पास होता है। उन्होंने रोकने का इशारा किया, उन्होंने फायरिंग कर दी, हलाक कर दिया। लेकिन शेख रशीद साहब ने सबसे पहले अपनी नाअहली छुपाने के लिए यह बयान दे दिया कि यह तो दहशतगर्द की कार्रवाई है। जो काम ना हो सके ना उसको चुप करके खाते में डाल दो, दहशतगर्द की कार्रवाई है। उसके बाद TLP का कसूर क्या था? उसने एहतजाज किया, उसने हड़ताल की, उसने रोड ब्लॉक किए, बिल्कुल गलत किया। उसने बिल्कुल गलत, TLP ने बिल्कुल गलत किया। उसने कहा फ्रांस के सफ़ीर को बेदखल कर दो, उसने बिल्कुल गलत कहा। उसने कहा जी फ्रांस की मसनूआत का बाइकाट कर दो, उसने बिल्कुल गलत कहा। क्या उनको टेबल पे ला के समझाया नहीं जा सकता था? ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं बताई जा सकती थी? ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं बताए जा सकते थे कि ना हम फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेज सकते हैं, ना फ्रांस से अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि हम करते ये हैं कि टोटल पंप से पेट्रोल ख़रीदना बंद कर देते हैं। उसके बाद हज़ारों किस्म के टूथपेस्ट आते हैं, वो ख़रीदने हम बंद कर देते हैं। हज़ारों किस्म के टूथपेस्ट आते हैं जो फ्रांस से इंपोर्ट होके आते हैं, वो ख़रीदने हम बंद कर देते हैं। हम लोकल टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। हज़ारों नहीं लाखों किस्म के परफ्यूम फ्रांस से आते हैं, फ्रांसीसी परफ्यूम्स को हम बंद कर देते हैं, लोकल परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की दर्जनों, सैकड़ों नहीं हज़ारों मसनूआत हैं जो फ्रांस से इंपोर्ट होती हैं, वो ख़रीदनी हम बंद कर देते हैं। जब हम तिजारत बंद करेंगे, ख़रीदारी बंद करेंगे, तो वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उन एहतजाज करने वालों पे AK-47, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, AK-47 उर्फ़े आम में क्लाशनकोव को कहते हैं। निहत्ते TLP के कारकुनों को डायरेक्ट फायर
AK-47 यानी कलाशनकोव से डायरेक्ट फायरिंग करके उनको शहीद किया गया। तो ये कौन सी अक्ल काम करती थी, कौन सी अवामी हुकूमत थी यहां पे? ये तो दरअसल गुलाम हुकूमत है जो किंग मेकर्स की जरूरत के मुताबिक आई हुई है और इसने मुसल्लत रहना है अगले 7 साल तक। मुझे बड़ी उम्मीदें थी, मुझे आज भी 100 नहीं तो आधा % आज भी मुझे उम्मीद है कि इमरान खान आफ्टर ऑल मुहिब्बे वतन भी है और ईमानदार भी है, वो इन खुशामदियों के शिकंजे से बाहर आ जाएगा। लेकिन वो उम्मीद खत्म होती जा रही है और उम्मीद जब खत्म होती है तो पाकिस्तानियों को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। उसकी वजह और है, उसकी वजह है उनका अपना किरदार। आज मैं 50,000 के करीब हर रोज 50,000 के करीब व्हाट्सएप पे मैसेज वसूल करता हूं। 50,000 में से 49,000 क्या मांग रहे होते हैं, मुझसे फरमाइश कर रहे होते हैं कि व्हाट्सएप पे पूरन वीडियो शेयर कर दो। जिस कौम का किरदार ये हो उसके ऊपर हुक्मरान भी इसी तरह के मुसल्लत होने चाहिए जिस तरह के हुक्मरान आज हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। अल्लाह हमें किरदार को ठीक करने की तौफीक दे, तौबा की तौफीक दे और हमें सही सिमत पे चलने की तौफीक दे। तो एक और सबको छोड़ दें, एक कमरे में बैठ के आप YouTube चैनल बनाएं। आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, आपको सिर्फ पानी बॉयल करना आता है। आप पानी बॉयल करने की वीडियो बनाएं, अपलोड करें YouTube पे। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, मैं आपको वैसे भी बता देता हूं। 00228 मेरा कंट्री कोड है, 70112278 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे मुझसे सिर्फ इतना वॉइस मैसेज करें कि मैंने YouTube चैनल बनाना है या बनाने का इरादा कर लिया है। फिर देखें आपकी बगैर किसी 1 टका लिए आपकी जो मदद आपकी मैं करूंगा। 1 साल बाद आप मुझे दुआएं दे रहे होंगे कि इसने सही रास्ता बताया था। और आज हम लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। हर एक ने व्हाट्सएप पैकेज लिया हुआ है, व्हाट्सएप पैकेज पे वीडियो देखनी है और आगे जो कुछ करना है, अकेला बंदा जो कुछ कर सकता है करना है और सुकून से सो जाना है। यही हमारी कौम का अमल है और उसका रद्द अमल हमारे हुक्मरान हैं। खुदारा इसको पहचाने, अपने किरदार को ठीक करें तो फिर हम ठीक होंगे। आखिर पे फिर मेरी गुजारिश है कि रेड बटन को पुश करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।